हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और आज हमें क्या सीखना है, किस पर बात चर्चा करेंगे, किस पे बात करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, इसको क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax² + bx + c। ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस लिए है? क्योंकि इसके डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके कोएफिशिएंट्स क्या है? x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। तो पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसे px से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। px क्या है? x² + bx + c। और इसके कितने जीरोस मिलेंगे? सिंस इस डिग्री इज 2, देन इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। अधिक से अधिक कितने जीरोस मिलेंगे? इसके 2 जीरोस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 2 जीरोस? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जितनी उसकी डिग्रीज होती है। तो डिग्री 2 है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2। तो इसके जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा को, एंड बीटा इस तरह से लिखेंगे। दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। ओके। एक और सिंबल यहां पर यूज हो सकता है, उसे हम बोलते हैं गामा। इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। इसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस, सम of the zeros, that is equal to alpha plus beta। और ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -b/a, राइट? Where alpha and beta are the zeros of the polynomial, -b/a, that is equal to -b क्या है? b is the coefficient of x, क्या लिखेंगे? माइनस coefficient of x of x upon a. What is a? Coefficient of x²। तो coefficient of x²। और दूसरा क्या है रिलेशन में? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसे अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं हम, राइट ना? एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया? क्या होता है ये? c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये c क्या है? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब हम बात करेंगे कि ये रिलेशन हमें मिलता कैसे। ये सम ऑफ द जीरोस -b/a क्यों हुआ? और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a क्यों? इसको इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करें। ये होता कैसे है इसके बारे में जानेंगे। हमने ये लेट कर लिया है कि
अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो इसको अब एस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन को हम बताते हैं कि आता क्यों है ये, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्यों होता है, राइट ना। उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अब क्लास 9th में आपने पढ़ चुके हैं कि अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा है, पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है, कैसे हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर पहले, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अल्फा और बीटा किसके जीरोस है, इसके जीरो। तो ax स्क्वायर दैट्स इम्प्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k। और अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखेंगे इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि इसका जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो k into x minus alpha and x minus beta, where k is any constant, ओके। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, राइट ना। ये क्या हो गया, k x into x x स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा माइनस x अल्फा से मल्टीप्लाई करो x इंटू अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब क्या करते हैं, ये क्या हो गया, k इज एनी कांस्टेंट, ये हो गया x स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए इस दोनों टर्म में से हमने, हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा, राइट, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। ये किसके इक्वल में आ रहा है हमें, ये इक्वल में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल, राइट। अब देखो k से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, है ना, इंटू में x, और x यहाँ पर मिसिंग है, डाल देते हैं, अब प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब देखो ये बोथ साइड अगर इक्वल है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पर है वही x स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट इक्वल होता है। अगर एक किसी वेरिएबल के इक्वेशंस इक्वल हैं एक दूसरे के, इट मींस दैट कि जो टर्म है x स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होना चाहिए, x का कोफिशिएंट इसके x के कोफिशिएंट होना चाहिए, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल हो। तो इसका यूज कर लेते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, इक्वेट करने, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर k यहाँ है और यहाँ क्या है a इक्वल टू हो गया k दूसरा क्या है यहाँ है b इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ c इक्वल टू क्या है k इंटू अल्फा प्लस बीटा k इंटू अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल हो गया c के इक्वल राइट। अब देखो यहां से सॉल्व करते हैं हमें क्या मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस k और k की वैल्यू क्या है यहाँ पर a तो यहाँ पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस है तो इसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं माइनस b अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन सिमिलरली यहाँ से अल्फा इंटू बीटा के लिए सॉल्व करो तो क्या मिल रहा है c अपॉन k एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k ओवर हियर a अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया c अपॉन राइट ये प्रूव्ड हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन हेंस प्रूव। तो इस तरह से ये रिलेशन हमें मिलता है कि सम ऑफ द जीरोस क्या हो रहा है माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो रहा है c अपॉन राइट। तो इस तरह से ये रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। और इस रिलेशन से बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा क्या है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं कि इसका जीरोस क्या आ रहा है। तो फॉर जीरोस के लिए क्या करते हो px को 0 के इक्वल लिखते हो है ना। जीरोस फाइंड आउट करना है क्या करते हैं px को हम 0 के इक्वल लिखते हैं राइट ना। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 करेंगे और जीरोस px इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 और px की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 10 और इसका कोएफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है तो 1 है तो 10 into 1 कितना होगा 10 और 10 का फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 into 5 5 plus 2 कितना मिल रहा है 7 तो 7 के बदले क्या लिखना है आपको इंस्टेड ऑफ 7 यू हैव टू राइट 5x plus 2x। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म में स्प्लिट हो गया क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कॉमन लेना है तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से x कॉमन है हमें ये क्या मिल गया x प्लस 5 यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। दैट सिंपलाइज x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो यहाँ क्या मिल रहा है x मिल रहा है और यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले क्या मिल रहा है 2 इसको 2 कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो x की हमें वैल्यू मिलेगी दैट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x plus 5 is equal to 0
दैट सिंपलाइज x is equal to -5 and when x या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या बोथ 0 होगा, राइट ना। x plus when x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2, तो जीरोस क्या हो गया, जीरोस हमें मिल गए, x is equal to -5, x is equal to -2, तो -5 and -2 are the zeros of the polynomial, राइट ना। तो zeros of the polynomial is equal to क्या मिल गया हमें, -5 and -2, राइट। तो जीरोस लिख लेते हैं, यहाँ पर जीरो क्या मिल रहा है, -5 and -2, तो जीरोस इज इक्वल टू हो गया इज इक्वल टू -5 and -2। अब हमने जो वेरिफिकेशन किया था, वेरीफाई करते हैं इसे, है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन, राइट। क्या आता है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, हमारा पॉलिनोमियल था ये 2x x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, है ना। पॉलिनोमियल क्या था, px इक्वल टू क्या हमें गिवन था, px इक्वल टू था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a इक्वल टू कितना मिल गया, 1, कुछ नहीं है तो क्या ये 1 है, यहाँ x की स्क्वायर है, और b इक्वल टू क्या हो गया 7 एंड c इक्वल टू क्या मिल रहा है 10, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। अब वेरिफिकेशन करेंगे, क्या आता है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, राइट ना। ये क्या होता है, -b/a, राइट ना। और -b मींस क्या हो गया, -7, और a की वैल्यू कितनी है 1, और -7 क्या होता है रिलेशनशिप में, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट, हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना। ये क्या होता है, c अपॉन a, c क्या है कांस्टेंट, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू, अच्छा सम ऑफ द जीरोस है, जीरो का सम कितना है -5 एंड -2, दैट इज इक्वल टू कितना मिल रहा है -7, और अपॉन में 1 अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये इक्वल टू क्या हो गया -7/1, दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ द जीरो जो कि इक्वल हो गया, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करो, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट कितना है -5 है ये, और इनटू में कितना है -2, c की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 10, है ना, अपॉन a की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 10 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन, हैंस वेरीफाइड हो। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप इसको वेरीफाई करेंगे कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। तो सम ऑफ द जीरो जो है वो -b/a के इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है वो c/a के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो c/a क्या है, c यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट, और
ये क्या है, a है तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इसको फिर से समझ लेते हैं आप, तो इसको एक बार और आपको बता देते हैं। पॉलिनोमियल क्या था हमारा, px x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। और a क्या होता है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। अब यहां वेरिफिकेशन करना है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, है ना। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है आपका, ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस क्या है, -5 प्लस -2, दैट इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज -7 एंड -2, -5 माइनस ये -5 सॉरी -5 और -2, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, -7 अपॉन 1, -5 और -2 कितना होगा, -7 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू -7 अपॉन 1, है ना। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए वेरिफिकेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -5 ये जीरो है, -5 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू कितना, c की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो आपको इस तरह से इसको वेरीफाई करके दिखाना है। सो करें, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, है ना। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, ये एक्सरसाइज 2.2 है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, राइट। यह है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। अब इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के इक्वल वे में जीरोस लिखना होता है, तो हम लिखेंगे फॉर जीरोस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करना है आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ है 8 और यहाँ है 1, कोएफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर 8 माइनस 8 है, तो आपको 8 का फैक्टर करना है, तो 8 इंटू 1 1 हो गया, 8 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा आपको, 8 का फैक्टर आ रहा है आपको 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। अब इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसको प्लस या माइनस करके ये x का कोएफिशिएंट जो है 2 वो आना चाहिए, कोएफिशिएंट क्या है इसका -2 है, आपको 2 लाना है, तो ये कितना हो गया
2 2 जा 4, अगर 2 दो ग्रुप बन गए 4 और 2 का, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, यू आर गेटिंग 2 ओवर हियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है टू टर्म में से, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट के टू टर्म में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, x माइनस 4 मिल रहा है। अब प्लस पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लो तो आपको मिल रहा है x, और 8 में से 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। तो ये हो गया माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट के अंदर का टर्म सेम होना चाहिए, x माइनस 4 यहाँ है तो x माइनस 4 यहाँ भी बना, तो ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, आपको उसे करेक्ट करना है। तो आप क्या ले सकते हैं कॉमन, x माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने। नाउ व्हाट वी हैव, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। दैट सिंपलाइज x इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसके जीरोस क्या होंगे, 4 एंड 2। अब क्या करना है, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, राइट ना। ये सम ऑफ द जीरोस, यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन, राइट। वेरिफिकेशन क्या करना है, पहले सम ऑफ द जीरोस के लिए चेक करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, सम ऑफ द जीरोस, राइट। ये क्या मिल रहा है, 4 प्लस माइनस 2, राइट ना। तो 4 माइनस 2, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी सी की वैल्यू आ रही है, पॉलिनोमियल क्या था आपका, पॉलिनोमियल था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, ये है अपना पॉलिनोमियल। तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1, b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 2, एंड c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 8, राइट। ओके, अब देखिए सम ऑफ द जीरोस क्या है, 4 एंड माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू, देखते हैं ये b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2। तो एक तो फार्मूला है आपका, फार्मूला जो है माइनस a, और b की वैल्यू भी है माइनस 2, और a की वैल्यू है 1, राइट। अब देखते हैं बोथ साइड इक्वल आ रहा है कि है ना। ये 4 और प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2, राइट ना। 1 से डिवाइड करेंगे कितना ही रहेगा ना। तो ये क्या मिल रहा है आपको, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये वेरिफिकेशन हो गया, सम ऑफ द जीरोस का वेरिफिकेशन। अब किसका करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c अपॉन a, और इसके जीरोस हैं क्या, 4 और माइनस 2, दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, माइनस 8, a की वैल्यू 1, है ना। ये हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से ये हम वेरिफिकेशन करेंगे।
पहले जीरोस फाइंड आउट करना है, फिर आपको जो रिलेशन बताया गया कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए होता है। वैल्यू पुट करनी है ए बी सी की, और जो आपने जीरोस फाइंड आउट करना है किया है उसका सम यहाँ पे करना है सम ऑफ द जीरोस के लिए, और जीरोस जो फाइंड आउट किया है उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। आपको चेक करना है कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल सम ऑफ द जीरोस होता है या नहीं होता है, और सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, और आपको यहाँ मेंशन करना है हैंस वेरीफाइड है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, जो भी है। और ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है ये कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of zeros। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है आपको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से आ रहे हो। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट इक्वल टू k into x minus alpha into x minus beta, where alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, where alpha beta are the zeros of the polynomial, quadratic polynomial। अगर अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को और सिंपलीफाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है k, यहाँ पे क्या है k कोई कांस्टेंट है, k x into x x स्क्वायर माइनस x into बीटा माइनस x into अल्फा राइट, और प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा। ओके, और सिंपलीफाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या मिल रहा है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और एक्स हमने कॉमन ले लिया इस दो टर्म में राइट, इस दोनों में क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया। अब प्लस का क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर k की जितने भी वैल्यू है आप डाल सकते हैं, उतने ही पॉलिनोमियल मिलता है। k की वैल्यू 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, रियल नंबर में k की वैल्यू कुछ भी आप डाल सकते हैं, और आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल मिलते चले, है ना, जिसके जीरोस सेम होंगे। जीरोस तो सेम है, पॉलिनोमियल आपको डिफरेंट मिलते जाए। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या है कि ये क्या है, अल्फा एंड प्लस बीटा मिल रहा है, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस। इसको दूसरी तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू में एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। राइट, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या, ये फार्मूला डिराइव हो गया। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस अगर गिवन है तो
पॉलिनोमियल लिखना कैसे है। तो आपके क्वेश्चन है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zero sum of the zeros and product of the zeros are given। इस क्वेश्चन में हमें सम ही दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, राइट ना। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी होते हैं कि जीरोस दे रखे होते हैं, 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड इट्स। मतलब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस 2 and 3 हैं। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस सम ऑफ द जीरोस लिखना पड़ेगा 2 + 3। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखने पड़ेंगे 2 × 3, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ द जीरोस गिवन है आपको एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी गिवन है। सम ऑफ द जीरोस है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपको यहां से शुरू करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या है, a और ये x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको सम ऑफ द जीरोस गिवन है कि -1/4 है, राइट। सम ऑफ द जीरोस इज सॉरी ये 1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 -1 है ना। तो सम ऑफ द जीरोस कितना है, 1/4 कर दिया हमने। सम ऑफ द जीरोस गिवन है, x है तो x लिख देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है -1 हमने लिख दिया, ओके। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आप। k की वैल्यू आप पर डिपेंड कर रहा है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 1/4 1/2 है ना। कन्वीनियंट के अनुसार आप k की वैल्यू ले सकते हैं। ये होगा k x² -1/4 x और -1, पुटिंग k = 1, पुटिंग k = 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिल गया हमें, x² -1/4x -1। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। और आपको कोई भी डाउट मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है ये, है ना। तो आपके डाउट को क्लियर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड पार्टिसिपेशन।